हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का 11 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा चुके हैं। आप लोग को याद होगा, जो आप लोग हमारा वीडियो भी देखे होंगे, तो ये 10 नंबर हमने आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया था। तो किसी का कोई कमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब आप लोग वो का बन चुका होगा आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे 11 नंबर से बनाते हैं। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा है बट है बहुत आसान। ठीक है बहुत ही आसान। तो इसको कैसे बनाना है देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 ठीक है क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखिए लंबा निकालना है, इसमें निकालना है प्रथम दो पदों का योग निकालना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, इसी प्रकार तीसरा पद एवं 10वां पद और nवें पद ये सब ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने का जरूरत है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए ये देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर क्वेश्चन हल चालू, लिखेंगे सीधे दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया है, तो इन पदों का योग बराबर कितना है, 4n-n²। इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो देखिए n बराबर हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि n बराबर 1 2 3 4 इसको समीकरण, ये जो माने हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या होगा, पहला हमको S1 प्रथम पद, यहाँ S1 ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद का मतलब S1 या A1। तो देखिए S1 के लिए हम लिख सकते हैं 4n-n², समीकरण 1 है। ठीक है, तो हम S1, तो n के मान 1 है, तो 4 गुने 1 - 1 के दी होल स्क्वायर। ये 4 में 1 से गुना कीजिएगा 1, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, ये घटेगा तो सीधे 3, अर्थात इसको हम प्रथम पद भी बोलते हैं, इसको प्रथम पद भी बोलेंगे। प्रथम पद A1 बराबर 3। तो क्वेश्चन में क्या बोला था हमको कि प्रथम पद ज्ञात करना है, तो बिल्कुल बोला था। देखिए प्रथम पद पूछा था, तो एक ये आंसर आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा पद के लिए S2। ठीक है, दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, अब S2 निकालेंगे। अब मैं S2 का मतलब n के जगह पर 2 होगा, तो जो समीकरण क्या था 4n-n², यहाँ पर n का मान 2 रखना है। ठीक है, -2 के दी होल स्क्वायर, ये जब गुना होगा तो 4 दूना 8 और -2 दूना 4, मतलब 2 के स्क्वायर 4 होता है। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग, ये क्या हो गया, S2 का मतलब आप कहिएगा प्रथम ये दो पदों का योग हो गया। ये S1 जो है ये प्रथम पदों का योग होगा, और ये प्रथम दो पदों का योग हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पदों का योग। बिल्कुल हम इसको ये लिख सकते हैं प्रथम दो पदों का योग। क्यों, ये S2 निकालने का मतलब ही हुआ कि प्रथम दो पदों का ये योग होगा। ठीक है,
ये द्वितीय पद नहीं बोल सकते हैं, A2 नहीं है, ये S2 है। तो S2 का मतलब प्रथम दो पदों का योग हुआ। ठीक है, इसको भी आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला था निकालने के लिए। अब क्या करना है, दूसरा पद निकालना है। यहां से देखिए दूसरा पद निकालना है, तो लिखेंगे बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, है बहुत आसान। दूसरा पद के लिए, ठीक है, तो दूसरा पद, चलिए दूसरा पद के लिए। अच्छा एक चीज आप इधर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, A2 ज्ञात करने के लिए हमको दूसरा पद के योग में से प्रथम पद के योग को घटाया जाता है। जैसे S2 में से S1 को घटाना होता है। ठीक है, ऐसा ही अगर हमको तीसरा पद निकालना हो, अगर A3 ज्ञात करना हो, तो तीसरे पद का योग माइनस दूसरे पद का योग, माने तीसरे पद के योग में से ये S3 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, तीसरा पद का योग हुआ ये, और S2 का मतलब ये दूसरा पद का योग हुआ। तो तीसरे पद के योग माइनस दूसरे पद का योग बराबर A3 माने तीसरा पद। और चौथा पद भी ज्ञात करना होगा तो वैसा ही आपको करना होगा। दुनिया का कोई भी पद निकालना हो तो जो पद पूछे उस पद के योग में से उसके एक कम करके उस पद का योग माइनस कर देते हैं, निकल जाता है। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ चुके होंगे। आइए, तो दूसरा पद के लिए हमको क्या करना होगा, सीधे A2 के लिए करना होगा S2 माइनस S1, दूसरा पद के योग माइनस दूसरा प्रथम पद का योग। तो दूसरा पद का योग पूछेंगे कितना है, तो मेरे भाई कहिएगा कि आप 4 अभी प्राप्त किए हैं। तो दूसरा पद का योग 4 माइनस S1 3 आया था, तो S1 3 आया था, तो यहाँ 3 लिख देंगे। जब ये माइनस होगा तो सीधे 1 आ जाएगा। इसको हम एक आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम दूसरा पद तो प्राप्त कर चुके हैं। अब तीसरे पद के लिए लिखेंगे तीसरे पद के लिए S3 ज्ञात करने के लिए S3 पहले ज्ञात करेंगे, तो 4n माइनस एन स्क्वायर। कहिएगा कि S3 क्यों का ज्ञात करना है, तो क्योंकि मेरे भाई तीसरा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे पद के योग माइनस दूसरा पद का योग ज्ञात करना होगा। तीसरे पद का योग में से दूसरा पद का योग माइनस कीजिएगा तो A3 निकलेगा, समझ रहे हैं ना। तो S3 हमको पता नहीं है तो पहले निकालेंगे, तो 4 गुने 3 n का मान हो जाएगा माइनस 3 के दी होल स्क्वायर। ये 4 3 12 माइनस 3 3 9, जब ये घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम A3 ज्ञात करेंगे, तो S3 माइनस S3 3 है और S2 4 आया था, जब माइनस कीजिएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। एक आंसर ये भी हो जाएगा S3 बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब 10वें पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब 10वें पद के लिए 10वां पद के लिए S9 बराबर क्या करेंगे, समीकरण क्या था, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4 गुने 9 माइनस 9 के दी होल स्क्वायर, 9 चौका 36 माइनस 9 9 81। ठीक है, जब इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस के 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, S10 ज्ञात करेंगे, तो S10 का भी फॉर्मूला 4n माइनस एन स्क्वायर, 4 गुने 10 माइनस 10 के दी होल स्क्वायर, 40 माइनस 100। ठीक है, जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस के 60 हो जाएगा। यहाँ यही लिख दे रहे हैं माइनस 60। ठीक है, तब A10 ज्ञात करेंगे, 10वां पद ज्ञात करेंगे, तो 10वां पद का योग माइनस 9वां पद का योग। 10वां पद का योग कितना है, तो कहिएगा कि माइनस 60, और प्रथम 9वां पद का योग माइनस 45। तो माइनस 60 माइनस माइनस प्लस
हो जाएगा 45। इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस के 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब कहा है इनवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः अब इनमें पद के लिए तो लिखेंगे चूंकि n का मान n-1। अच्छा, आप कहिए कि n के मान n-1 कहाँ से हुआ, तो फिर यहीं पे आकर हम समझाना चाहेंगे कि a2 ज्ञात करने के लिए s2 में से s1 माइनस कर रहे थे, तो ये s1 कहाँ से आ रहा था, जब ये s2 में से यहाँ जो मान है इसमें से एक माइनस कर रहे हैं तब तो ये यहाँ आ रहा है। जैसे a3 ज्ञात करने के लिए s3 में से s2 यहाँ से एक माइनस कर रहे हैं तब तो ये प्राप्त हो रहा है ना। तो वहीं हमको n के लिए sn माइनस n-1 माइनस करना होगा, तो वहीं पहले ये हम ज्ञात कर रहे हैं n-1 यहीं से, समझ गए ना। तो n का मान n-1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो कहिएगा कि 4n माइनस n स्क्वायर, समीकरण 1 यही है। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करेंगे, 4 गुने n के मान कितना है n-1 माइनस n-1 के दी होल स्क्वायर, ये गुना कीजिएगा तो 4n-4 हो जाएगा, ये माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर हो गया तो ए स्क्वायर, तो n के दी होल स्क्वायर कोष्ट में रहेगा, अब माइनस के 2ab, तो 2ab माइनस के 2ab होगा तो 2 सूत्र में a की जगह पर n और b की जगह पर 1, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है मान में। अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1 के दी होल स्क्वायर के मतलब 1 ही होगा। ये देखिए 4n माइनस 4, ये कोष्ट का क्रिया करेंगे तो माइनस के n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये जुट जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस के n स्क्वायर और ये प्लस के 6n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये अब क्या करना होगा आगे देखिए, अब n ज्ञात करेंगे तो देखिए, अब n ज्ञात करेंगे तो इसमें से सीधे माइनस कर लेंगे, यही ना होता है sn माइनस 1। ठीक है, तो sn का मान हमको पता ही है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस इसका मान अभी तुरंत हमने ज्ञात किया था, ये वाला यही ज्ञात किया था ना हमने, sn-1, n की जगह पर ये रखा था n-1, तो ये देख लीजिए यहाँ sn-1 का मान अभी इतना आया था, तो तुरंत यहाँ लिख लेंगे माइनस के n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, ये 4n माइनस n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये वही कट जाएगा, ये माइनस होगा तो -2n प्लस 5 आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया, क्या आप लोग को समझ में आया? थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत आसान, वीडियो को आराम आराम से देखिएगा। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है बहुत आसान, आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य है। तो देखिए, बारह नंबर हल। ठीक है, इसमें 6 से भाज्य के लिए बोला है,
तो दिया है इसमें भी क्या दिया है, A1 हो जाएगा 6, ठीक है। 6 से मैंने भाज्य का मतलब 6 से ही कटे 40 तक के बीच का अंक। तो इसको हमको क्या करना है, डी भी 6 हो जाएगा। कैसे कि मान लीजिए कि इधर समझ लीजिएगा, 6 पहला अंक हो जाएगा, ठीक है। और 6 से कटेगा कौन, 12 कटेगा, 18 कटेगा, ठीक है, 24 कटेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, 6 ही होगा, तो इसलिए डी हमारा 6 हो गया, ठीक है। और 40 कहाँ है ना, 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो इस 40 बराबर वाट। नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ सीधे एसएन का सूत्र से। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। इस 40 से तो n के मान 40/2 इंटू 2a1 6 है प्लस 40-1 हो जाएगा, और d का मान हमारा 6 है। ये काटिएगा तो सीधे 20 बार में कटेगा, इसको गुना कीजिएगा तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, प्लस 40 में से 1 घटेगा, 39 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 इंटू 12 प्लस, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 9 छक 54 के 4, 6 तिया 18 और 5 23, ये 20 मल्टीपल जब जुटेगा तो 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 246 हो जाएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो सीधे आ जाएगा 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, 1 9, 2 दूना के 4 है, 2 दूना के 4, ठीक है, 1 0 ये वाला, सीधे 49-20 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः 40 धन पूर्णांकों का योग, अतः 40 आंसर। ओके, 12 नंबर चलिए खत्म। 13 नंबर देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ये भी बहुत है आसान। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। यहाँ भी दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, तो दिया है 8 के प्रथम 15 गुणज का है, तब A1 हो जाएगा हमारा सीधे 8, और D भी 8 ही होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था गुणज का बात किया है, तो प्रथम जो 8 से कटेगा, 16 8 से कटेगा, 24 8 से कटेगा, 32 8 से कटेगा, इन दोनों के बीच के अंतर ज्ञात कीजिएगा तो 8 8 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए D का मान हमारा 8 हो गया, ठीक है। और इस 15 ज्ञात करना है, जहाँ की n का मान 15 हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे Sn के सूत्र से। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। n का मान हमारा 15 हो गया, 15/2 इंटू 2a1 का मान 8 प्लस n के मान 15 -1 इंटू डी कितना 8, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ना 15/2 इंटू 8 दूना के 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुने 8, 15/2 इंटू ये हो जाएगा 16 अब प्लस 14 × 112 112, ये 15/2, जब ये ऐड होगा तब 6 2 8 1 1 2 1 1 128 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा, सीधे 6 4 64 बार में। जब 15 में आप 64 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, सीधे आपका आ जाएगा 5 का 20, 5 का 20 के 0, और 4 और 6 35 34, 34 2 36,
6 3 9 360 आ गया। अतः लिखेंगे इस 15, अतः 8 के प्रथम 15 8 के प्रथम लिखेंगे। अतः क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या कहा था। 13 नंबर क्वेश्चन कहा था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो लिखेंगे अतः 8 के प्रथम 15 किधर गया गुणजों का योग बराबर 300 सॉरी ये 6 3 9 न होगा 960 आंसर। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 14 नंबर, तो इसमें आप एपी के फॉर्म में लिखेंगे 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं ये पहले आप लोग को जानना जरूरी है। तो वैसी संख्या जिसको 2 से भाग करने पर, 2 से डिवाइड करने पे शेषफल रिमाइंडर 1 आए, माने शेषफल 1 आए, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डैश 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमारा A1 हो जाएगा कितना 1, ठीक है, A2 हो जाएगा हमारा 3, तो D यहाँ से सीधे ज्ञात हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 3 माइनस 1, तो इससे हमारा D प्राप्त हो गया 2। ये अंतिमवा पद हमें प्राप्त है। ठीक है, तो n हमें मालूम है कितना 49, तो n हमको वाट n ज्ञात कर लेंगे। तो n कैसे ज्ञात होगा? तो n के फॉर्मूला लगा देंगे, n के सूत्र से। जब n का फॉर्मूला आ जाएगा तो उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना था, योग ज्ञात करना था। तो पहले n ज्ञात करेंगे, तो n बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमें पता है कितना 49, और a1 1 है, और n माइनस 1 कीजिएगा तो n मेरा कितना है मेरे भाई, n हमको ज्ञात करना है, और d अभी हमको पता चला है 2। ये 49, ये प्लस में 1 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में n माइनस 1 इंटू 2। जब ये घटेगा तो सीधे 48 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2। ये 2 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, सीधे 24 बार में कट जाएगा। ये 1 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, बराबर n। जब जुटेगा तो सीधे n बराबर आपका 25 आ गया। ठीक है, n बराबर 25 आ जाएगा। जब ये जुटेगा तो 25 होगा। ठीक है, तो अब Sn ज्ञात कर देना है। तो योग जब ज्ञात करना था 14 नंबर में विषम संख्याओं का योग, तो लिखेंगे चूंकि Sn के सूत्र से, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू के डी। ठीक है, आइए S25 बराबर 25/2 इंटू 2a1 का मान कितना है मेरे भाई, a1 का मान है आपका 1, ऊपर देख लीजिएगा क्वेश्चन में आप लोग, और n 25 है माइनस 1, और d हमारा 2 आया था, ये भी आप लोग देख सकते हैं। 25/2 इंटू 2 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो, प्लस ये 24 गुना 2, ये 25/2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा सीधे 48। 25/2 इंटू जब ऐड होगा तो 50, काटिएगा तो 25, जब गुना होगा तो 625। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, क्वेश्चन में पूछा था 0 से 50 के बीच, लिखेंगे अतः 0 से
50 के बीच विषम संख्याओं का योग बराबर 6 to 5 625 आंसर। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं अंत बंद करते हैं। तब तक के लिए बाय जय हिंद। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जहाँ भी डाउट हो आप लोग को वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं हमको। इस वीडियो को हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग का कमेंट जो आएगा उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में। बाय।